यशी, आप ये सब रोक क्यों नहीं रहे? ये क्या तमाशा हो रहा है यशी? आप नहीं है आरती जी, अगर घर वालों को इसी में खुशी मिलती है तो ये तमाशा नहीं है। पंकज भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे बाबूजी की बेइज्जती करने वाले को यही सजा मिलनी चाहिए। यशी, आप भी जानते हैं आकाश की जगह घर के बाहर नहीं, घर के अंदर है। फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हमें भूलना होगा कि वो बाबूजी का बेटा है, नाजायज बेटा। पूरा सच नहीं है यशी। क्या है पूरा सच? आरती जी जवाब दीजिए ना, बताइए पूरा सच क्या है? आप मुझसे क्या छुपा रही है? जवाब दीजिए। आकाश बाबूजी और माँ का जायज बेटा है। हाँ यशी, यही सच है। आज आप जहां खड़े हैं, जो आपकी पहचान है, उस पर आकाश का हक है। और आज तक आपने जो कुछ भी आकाश के बारे में सोचा, वो आपकी पहचान है। आरती जी, अब क्या बकवास कर रही हैं? ये बकवास नहीं है यशी, मैं सच कह रही हूँ। जी हाँ, आकाश इस घर का जायज बेटा है। बाबूजी और राधा माँ के बेटे तो... क्या बकवास कर रही हैं आप पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं माँ बाबूजी का बेटा, पंकज भैया मेरे भाई और प्रतीक मेरा छोटा भाई, हम तीनों सगे भाई हैं। मैं समझ सकती हूँ, इतना बड़ा सच स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है कि आकाश ही बाबूजी का बेटा है। प्लीज प्लीज जाके सबको सब कुछ बता दीजिए। नहीं आरती जी, आपने जरूर भांग पी हुई है, आप नशे में हैं आरती जी। आपको होश आया आरती जी? जवाब दीजिए। आपने नशे में भी ऐसी बात कैसे कही आरती जी? जवाब दीजिए मुझे। आप पागल तो नहीं हो गई? मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ यश जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वही सही है। आकाश इस घर का जायज बेटा है। आप राधा बाबूजी के बेटे, बाबूजी के बेटे, बाबूजी के बेटे, बाबूजी के बेटे। हॉस्पिटल में आप दोनों को बदल दिया गया था और मुझे ये बात राधा माँ ने बताई है। आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं बताइए, इतना बड़ा सच जानने के बाद क्या मैं चुप रह सकती हूँ? मैं सब कुछ आपको पूरे होशो हवास में बता रही हूँ यश जी। मैं सब कुछ होशो हवास में बता रही हूँ। आकाश इस घर का बेटा है और उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए यश जी। मैं ये अन्याय होते नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं।
पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, वो गलत था। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चलिए। माँ आकाश पे आपके बेटे हैं। इन्हें आपने जन्म दिया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चलिए स्वीकार कर लीजिए प्लीज मम्मी जी। 30 साल तक ये आपकी ममता की छाव से दूर रहे मम्मी जी। एक बार इन्हें गले से लगा लीजिए। एक बार इन्हें बेटा कह दीजिए प्लीज। बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज आकाश को स्वीकार कर लीजिए। आपसे विनती करती हूँ बाबूजी, आकाश को भी वही अधिकार, वही हक दीजिए जो आपने अपने बाकी बेटों को दिए। प्लीज बाबूजी। आकाश को भी वो जन्मसिद्ध अधिकार मिलना चाहिए बाबूजी। आरती, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ पंकज भैया, मैं सच कह रही हूँ। आकाश भैया इस घर के बेटे हैं। हाँ प्रतीक भैया, तो क्या हुआ अगर वो 30 साल तक इस घर से दूर रहे? तो क्या हुआ अगर उनकी परवरिश किसी और माहौल में हुई? वो आपके ही खून है। प्लीज प्लीज उन्हें स्वीकार कर लीजिए ना। उन्हें भी वो हक दिला दीजिए जो आप दोनों को मिला है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी, बाबूजी प्लीज प्लीज बाबूजी, आकाश भैया को वो हक दे दीजिए प्लीज। बाबूजी आकाश भैया को स्वीकार कर लीजिए। उन्हें भी इस परिवार का हिस्सा बना लीजिए बाबूजी। मैं जानती हूँ मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे हक नहीं कि मैं इतना बोलूं, लेकिन मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सकती बाबूजी। और जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, मैं ऐसे आपके सामने खड़ी रहूंगी।